हम भी वोट डालते हैं तो हमारा हक है, हम कहीं भी रह के कमा सकते हैं, अपना पेट पाल सकते हैं। हमने बुरा काम नहीं किया, हमने कोई गलत नहीं किया, किसी को मारा नहीं, कहीं चोरी नहीं की, कहीं जाके कुछ नहीं किया। यही बता रहा है, अब ये सरकारी जमीन है, तुम कैसे बस गए हो? अब अंदर से बहुत ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पा रहे, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। तो इतना ठंडा में बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? अब 1 महीने की अगर समय दे दे तो क्या पता हम लोग कहीं पर रहने की व्यवस्था कर ले। बच्चे लोग रो रहे हैं फोन करके, पापा झुग्गी तोड़ रहा है। वहाँ जिंदगी जीने लायक जगह नहीं है। इसी पर रह के हम काम करते हैं, यहीं पे खाते हुए यहीं पीते हैं। जो कोई एसी में बैठा है, फ्लैट में बैठा है, वो हम लोगों का दर्द नहीं समझ सकता। तो हमें मोहब्बत अपने देश से है, गंदगी हम लोग भी नहीं चाहते। जल्दबाजी में आए, हम लोग की झुग्गी के ऊपर से बुलडोजर चला दिया। लेकिन सुबह काम पे निकल गए छोटा छोटा बच्चे छोड़ के, और 12 बजे अचानक से आके गाड़ी लगा दिया। तो इस वक्त हम खड़े हैं लखनऊ के बालू अड्डा एरिया के थोड़ा सा बगल में, जहां पर काफी ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां थी और लोग यहां पर रहते थे। और लोगों के घरों से जो इनका मेन काम होता था, वो लोगों के घरों से कूड़ा उठाने का काम होता था। और यहाँ पर अब इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है और एक तरीके से बेघर किया जा रहा है। अब ये कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, अभी इसका फिलहाल कुछ पता नहीं है। कल गाड़ी आई थी एलडीए की कहा बताया जा रहा है, और उन्होंने बुलडोजर चलाया भी, और उसके बाद 2 दिनों का समय दिया, यानी कि कल वो आखिरी समय है। अब इसके बाद ये लोग सभी अपना अपना सामान लेकर के कहीं ना कहीं जा रहे हैं। भैया क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से देखा गया कल गाड़ी आई और 1-2 झुग्गी शायद तोड़ी भी, तो मतलब इस तरीके से बेघर आप लोग हो रहे हो, क्या बीत रही? असल में बात क्या है, कल जो आए हैं 12:30 पौने 1 बजे आए हैं डायरेक्ट। कोई ना पहले कुछ बोला, कुछ नहीं नोटिस दिया, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट आके बुलडोजर चला दिया। आके बोला हम लोग को बोले भी है भैया हम लोग को 2-3 दिन का टाइम दे दीजिए, हम लोग कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। आपने कुछ बोले भी नहीं, ना हमने कोई कुछ कागज़ दिया ना कुछ दिया, नोटिस भी नहीं दिया। तो कह रहे कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा पुल्टा बोल के फिर 2-4 झुग्गी तोड़ के फिर कहा भैया 2 दिन का टाइम दे दिया गया, 2 दिन तुम खाली कर दो। हमने कहा तो हमको हफ्ता 10-15 दिन महीना कम से कम टाइम दे दीजिए, पहले बताना चाहिए। बताया भी नहीं है, जबरदस्ती आके उजार के चले गए। फिर कहा 2 दिन के बाद खाली कर दो, नहीं तो 2 दिन बाद फिर तोड़ेंगे। अच्छा, कितने दिनों से भैया रह रहे हो आप लोग? हम लोग रह रहे लगभग 25 साल हो गया, 25 साल ऊपर हो गया यहीं पे। अच्छा, तो इन 25 सालों में क्या कोई एलडीए हो या नगर निगम हो, क्या कुछ पैसा रुपए भी लेते हैं? नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिले। तो मतलब कि यहाँ पे जब आप लोग रहे हो लगभग 25 साल हो गए हैं, तो अब क्या बताया जा रहा है कि ये सरकारी जमीन है, यहाँ नहीं रख सकते? हाँ, अब यही बता रहा है, अब ये सरकारी जमीन है, तुम कैसे बस गए हो? इतने दिन इसको समझ में नहीं आया, सरकारी जमीन है क्या नहीं समझ में नहीं आया, अब डायरेक्ट हटा रहा है। पहले बताया नहीं भैया सरकारी जमीन है, ये है, हम लोगों से काम ले रहा है। लॉकडाउन में पूरा काम हम लोगों ने किया, जितना आदमी इंसान मरे हैं, सब शमशान में सब जलाना फलाना सब हम लोगों से हुआ। जितना झाड़ू का काम सब हम लोगों से होता है, जितना कूड़ा उठाना है हम लोगों से होता है, जितना नगर में गाड़ी चलाना हम लोगों से होता है। अब डायरेक्ट के हाथ से उजर रहा है, अब कोई फायदा नहीं है। अच्छा, यहाँ कुछ बच्चे भी हैं जो कि आप लोग स्कूल जाते हो? हाँ स्कूल जाते हैं। तो अब आप लोग यहाँ से कहीं और जाओगे, फिर कैसे क्या होगा? वो कैसे क्या होगा नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी। कल स्कूल से आए तो देखा सब घर में सारा सामान यहाँ हुआ गिरा है, झोपड़ी भी 2-3 टूट गए। तो अब अंदर से बहुत ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पा रहे, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। फरवरी में एग्ज़ाम भी है, सामने एग्ज़ाम भी है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। फैमिली भी है, कहीं कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। क्या कहना चाहती हैं आप? जी, हम कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग की एग्ज़ाम होने लगेंगे, अगर यहाँ से हम लोग दूसरी जगह में चले जाएंगे, बहुत दूर पड़ता है घर, और स्कूल भी बहुत मतलब यहाँ से पास है। फिर जब हम लोग दूसरी जगह में अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो वहाँ से स्कूल नहीं आ पाएंगे, एग्ज़ाम भी है। अगर 6 या 1 महीने के अगर समय दे दे तो क्या पता हम लोग कहीं पर रहने की व्यवस्था कर ले। क्या कहना चाहेंगे भैया? 25 साल से रह रहे थे और अब एकदम से घर उजड़ रहा। सर जी हम लोग काम पे चला जाते, सुबह 6 बजे चले जाते नगर में काम पे 12 हम लोग 1-2 बजे आते, 12 बजे में हम लोग दोनों में भी काम पे जाते। बच्चे लोग रो रहे हैं फोन करके, पापा झुग्गी तोड़ रहा है। भैया जिस तरीके से 25 सालों से पिछले यहाँ पर लोग रह रहे हैं, आप लोग रह रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये भी तो है ना कि भैया ये सरकारी जमीन थी तो उस पर आप लोग बसे थे, तो कहीं ना कहीं तो ये गलत भी तो है। जी गलत है। हम लोग देखिए ये ज़मीन को अपना नहीं समझते हैं। हम लोग यहाँ पे कमाने खाने आए हैं, जबकि हम लोग को वाकई में ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जिस जगह से आते हैं आसाम से, वहाँ पे बाढ़ का इतना प्रकोप है कि आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ ज़िंदगी जीने लायक जगह नहीं है। इसलिए हम लोग को यहाँ आना पड़ता है। ज़्यादातर हम लोग नदी किनारे वाले एरिया के लोग हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे बसते हैं। आके ये सारे शहर की हम लोग 25 साल से सफाई कर रहे हैं, तो हमें मोहब्बत अपने देश से है, गंदगी हम लोग भी नहीं चाहते। फिर भी
गंदगी का आरोप लगाया जा रहा है उन्हीं से, जो कि साफ करते हैं। नहीं लगाना चाहिए था। मतलब शहर को साफ करने वालों का अब घर ही साफ कर दिया घर जाए। ही साफ किया जा रहा है। और इस ठंड के मौसम में बच्चे वाले हम लोग हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए भले कूड़ा कबाड़ा है, हमारे लिए मतलब ये हमारा आशियाना है, क्योंकि ज़िंदगी यहाँ पे हम लोग जिए हैं, भले गंदगी वाले। तो हम लोगों को इस तरह से जल्दबाजी में ना तोड़े, थोड़ा समझने का मौका दे। और हम लोग का सैलरी फंसा हुआ है बहुत ज़्यादा नगर निगम में, वो भी चाहिए। और हम लोग, अच्छा, आप लोगों के जो लोग हैं वो नगर निगम में भी है? सारे झाड़ू वाले हैं, सारे नगर निगम में जुड़े हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा घर है, मगर घर है हमारे लिए मतलब पक्का नहीं है, झोपड़ी भी है, तो मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ है ये। इसी पर रह के हम काम करते, यहीं पे खाते हुए यहीं पीते हैं। और हमारा बचपन यहाँ गुजर गया है, 20-25 साल से हम यहाँ पे हैं। घर टूटना कितना बड़ा एक दुख है। हम लोग के लिए बहुत दुख है, क्योंकि हम लोग बाल बच्चे वाले हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? जो कोई एसी में बैठा है, फ्लैट में बैठा है, वो हम लोगों का दर्द नहीं समझ सकता, क्योंकि हम लोग का रहने की ठिकाना नहीं। तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। हमारी रोजी रोटी, हमारी ज़िंदगी इसी से चल रही है। हमारी बच्चे इसी में पल रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल बर्बाद हो रहा है, बच्चे की पढ़ाई ख़राब हो रही है। अब हम लोग कहाँ जाए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करे? इतना पैसा भी नहीं कि कहीं कमरा ले ले या कहीं प्लाट ले ले। हम लोग करे तो क्या करे? अच्छा, नगर निगम में, के लिए बहुत बड़ी बात है। नगर निगम में क्या अभी कुछ पैसा वैसा भी फंसा हुआ है क्या? अभी मिला नहीं? हम लोग काम किए हैं, कोठी में पैसा फंसा है। हम लोग मेहनत करते हैं, सुबह से निकल जाते हैं, शाम को घर आते हैं, तो हम लोग को वहाँ से पैसा नहीं मिला। आदमी लोग कमाते हैं नगर निगम में, तो उनका पैसा भी फंसा है। इतनी जल्दबाजी में आए, हम लोग की झुग्गी के ऊपर से बुलडोजर चला दिया। तो हम लोग करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए? हम लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं कि हम कहीं 2000 रुपये में कमरा किराया ले ले, या कहीं गाड़ी घोड़ा करके हम कहीं जाए, सामान सट्टा उठा के बाल बच्चे लेके खोपड़ी में लाद के हम कहीं जा नहीं सकते। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उनका कहना यही है कि भाई 25 साल से रह रहे थे, जमीन तो ये खैर सरकारी ही है। अब जमीन सर किसकी है ये हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत साल से रह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को टाइम देना चाहिए था। अगर हमारी नहीं है तो हमारा कोई हक भी नहीं बनता है कि हम किसी की प्रॉपर्टी पे रहें। हमको खाली कराने से पहले हमको पहले से सूचना देना चाहिए था कि आप लोग रह रहे हैं गैर कानूनी जमीन में, तो आप लोग को खाली करना है, तो हमको खाली करने का हमको मौका देना चाहिए था। अच्छा, आपको पता होगा इससे पहले अभी इंदिरा नगर में भी काफ़ी झुग्गी झोपड़ियाँ इस तरीके से खाली कराई गई। तो आपका मेन क्या कहना है कि समय को लेकर के? हाँ, समय देना चाहिए था। समय देते तो हम लोग पहले हट जाते, लेकिन सुबह काम पे निकल गए छोटा छोटा बच्चे छोड़ के, और 12 बजे अचानक से आके गाड़ी लगा दिया, और कुछ भी नहीं पता ये सब बारे में हम लोग का। और इतना ठंडा में बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? आप लोग खुद सोचिए ना, रोड में जगह मिलेंगे। गर्मी का दिन होता तो कहीं भी बच्चे लेके रुक जाते, इतना ठंडा में बच्चे लेके सारा सामान हमारा हम लोग का नुकसान हो गया, बहुत दिक्कत हो गया। कल अब इसका आखिरी दिन है, जैसे कि मिला है, 2 दिन की मोहलत मिली है। अब आगे आप लोग कहाँ क्या करेंगे? देख लेंगे, आने दीजिए, और क्या कर सकते हैं हम लोग? अगर बताया नहीं जो नुकसान तो हो गया। रोड में ही बैठ सकते हैं, और कोई हमारे पास उपाय नहीं है, क्योंकि हम लोग रोड में ही बैठ सकते हैं। इसकी सिवाय हम लोग के पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि हम लोग पैसा कौड़ी नहीं है जो हम लोग कहीं किराया लगा के जाएं। अच्छा, आप लोग आसाम से आते हो, आसाम से आप लोग आए हो, तो सबसे बड़ी वजह क्या है कि वहाँ आसाम से आप लोग यहाँ पे आए? सर, वहाँ गरीबी बहुत है, बाढ़ तो आती है, आपको पता है कि आसाम में बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, और गरीबी इतनी है कि किसी की जमीन भी नहीं है, खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते हैं, और इतना पैसा भी नहीं है। आसाम में मुश्किल हो जाता चलने में, और सबके तो परिवार है, इसलिए हम लोग बच्चे कोई भी बच्चे छोड़ के आए हैं, कोई अपने माँ बाप छोड़ के आए हैं 2 पैसा कमाने के लिए बाहर देश में, और इसी चक्कर में ये सब हम लोग का हो रहा। अभी तो हम लोग का बहुत नुकसान हुआ है। मजदूरी करना हमारा हक है, हम भारत की नागरिक है, हम भी वोट डालते हैं, तो हमारा हक है, हम कहीं भी रह के कमा सकते हैं, अपना पेट पाल सकते हैं। हमने बुरा काम नहीं किया, हमने कोई गलत नहीं किया, किसी को मारा नहीं, कहीं चोरी नहीं की, कहीं जाके कुछ नहीं किया। हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से डरते नहीं है, जब से रह रहे हैं कोई गलत काम नहीं किया है, मैं ईमानदारी से कमाई करके खा रहे हैं। उसका सरकार को यह सोचना चाहिए था कि इनको जो है गरीब है उनको समझ नहीं आ रही है, क्योंकि वो फ्लैट में बैठे, हम लोग के दर्द समझ नहीं सकते वो। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, और उनका सिर्फ एक ही कहना है कि हम इसे एक सरकारी ज़मीन मानते हैं और हम इसे अपना नहीं समझते हैं। बस
बात इतनी सी है कि हमें थोड़ा सा वक्त देना चाहिए था, हमें सूचना देनी चाहिए थी कि हाँ आप अपना घर खाली कीजिए, लेकिन उसके लिए पहले से 1 महीने पहले कुछ ना कुछ सूचना तो सरकार द्वारा, एलडीए द्वारा देनी ही चाहिए थी। यहाँ पर एक और भी बड़ा आरोप ये भी है कि नगर निगम में अभी इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा पैसा भी रुका हुआ है जो अभी फ़िलहाल मिला नहीं है। तो आगे का इनका भविष्य क्या होगा जब ये यहाँ इस जगह से चले जाएंगे, ये भी कहना एक बड़ी मुश्किल की बात है। साथ ही साथ इनके बच्चों के भविष्य पर भी एक गंभीर तलवार लटक रही है, क्योंकि स्कूल है और स्कूल की परीक्षाएं भी हैं। तो कैसे क्या होगा, अब ये सभी भगवान भरोसे हैं। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।